दोस्तों, आज इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी हिडन साइकोलॉजिकल फोर्स को अनकवर करेंगे जो सच में किसी भी ट्रेडर के रिजल्ट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। हम अक्सर यही तो सोचते हैं कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स और मार्केट की खबरें ही सब कुछ हैं। हजारों घंटे टेक्निकल एनालिसिस में लगा दिए जाते हैं, पर रिजल्ट फिर भी वहीं का वहीं रहता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, असली खेल उस स्क्रीन पर नहीं बल्कि स्क्रीन के सामने बैठे इंसान के दिमाग में चल रहा होता है। तो आज हम उस इनविजिबल फोर्स या अदृश्य ताकत को पहचानेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे खुद के अंदर के कोर बिलीफ्स हमारे हर एक फैसले को चुपचाप गाइड कर रहे होते हैं। अब इस स्क्रीन पर लिखे कोड को जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाइव मार्केट के दौरान चलने वाला एक बेहद कॉमन इंटरनल मोनोलॉग है। हमारी कहानी के मुख्य पात्र रजत के दिमाग में भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के दौरान बिल्कुल यही बेचैनी चल रही थी। ट्रेड ग्रीन में है, प्रॉफिट सामने चमक रहा है, लेकिन दिल की धड़कन तेज है। एक तरफ लालच चीख रहा है कि और होल्ड करो, और दूसरी तरफ डर डरा रहा है कि कहीं जीता हुआ पैसा वापस मार्केट के पास ना चला जाए। ये जो एंग्जाइटी है ना, ये बिल्कुल वही मेंटल स्टेट है जहां लॉजिक और स्ट्रैटेजी पूरी तरह से पीछे छूट जाते हैं। और इसी मेंटल स्टेट का नतीजा यहां एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट के रूप में दिखता है। देखिए, डिजायर्ड एक्शन यानी जो असल में होना चाहिए था वो क्या था? एक बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेड को शांति से होल्ड करना। लेकिन एक्चुअल एक्शन यानी जो असल में होता है वो क्या निकल कर आता है? पैनिक और डर की वजह से ट्रेड से जल्दी बाहर निकल जाना। रजत इस बात से इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसके साथ बार बार यही क्यों होता है। प्रॉफिट आता तो डर के मारे ट्रेड कट जाता, और सबसे अजीब बात यह थी कि जब लॉस होता तो ये उम्मीद लगाकर बैठे रहते कि मार्केट शायद वापस घूम जाएगा। ये छोटे प्रॉफिट्स लेना और बड़े लॉसेस को लंबे समय तक होल्ड करने की जो साइकिल है, वो किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट को और किसी के भी कॉन्फिडेंस को बिल्कुल अंदर से तोड़ सकती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचते हैं। इस सेक्शन में देखते हैं कि जब राजत ने एक मेंटोर से मदद मांगी तो उन्होंने कैसे इन जहरीले विचारों को सामने लाकर रखा। मेंटर ने राजत के अंदर छिपे इन 4 कोर बिलीफ्स को बिल्कुल पॉइंट आउट कर दिया। पहला बिलीफ, मुझे हमेशा राइट होना चाहिए। दूसरा, लॉस होने से मैं फेलियर हो जाता हूं। तीसरा, सबसे बड़ा डर, बड़ा प्रॉफिट आने के बाद मार्केट उसको पक्का वापस ले लेगा। और चौथा, अगर एक भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यह सिर्फ आम विचार नहीं है। हर एक बिलीफ अपने आप में एक ट्रिगर है। ये सीधा ओवरवेलमिंग डर, लालच, हेजिटेशन और रिवेंज ट्रेडिंग को जन्म देते हैं। अगर दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि लॉस होने का मतलब ही इंसान का फेलियर होना है, तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी लाजवाब क्यों ना हो, स्टॉप लॉस कभी सही जगह लग ही नहीं सकता। ईगो उस लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करने देगा। और यहीं पर इस पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी, सबसे प्रोफाउंड रेवलेशन सामने आती है, द इनविजिबल फोर्स। ये वो गहरी अंडरलाइंग कोर बिलीव्स हैं जो एक ट्रेडर के हर एक्शन को डिक्टेट करती हैं। असल में होता क्या है? स्ट्रगल करने वाले ट्रेडर्स को लगता है कि वो चार्ट्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने अनएग्जामिन्ड बिलीव्स और डर को ट्रेड कर रहे होते हैं। जब तक मार्केट के साथ लड़ने या आर्ग्यू करने का बिलीफ अंदर जिंदा है, तब तक प्राइस एक्शन और सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर अंदर का हार्डवेयर यानी बिलीफ सिस्टम ही करप्टेड है, तो टेक्निकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा? अब इसके मैकेनिकल हिस्से को थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। हमारा अगला सेक्शन है द चेन रिएक्शन, विचार कैसे नतीजे बनते हैं। मेंटर ने इस पूरी प्रोसेस को इस एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला में ब्रेक डाउन किया। इस चेन रिएक्शन की शुरुआत कहां से होती है? स्टेप 1, गलत बिलीव्स। यही बिलीव्स दिमाग में स्टेप 2 को ट्रिगर करते हैं। गलत इमोशंस जैसे कि पैनिक, लालच या घबराहट। फिर इन इमोशंस के दबाव में आकर स्टेप 3 होता है, गलत एक्शंस जैसे जल्दी एग्जिट कर लेना, स्टॉप लॉस को हटा देना या गुस्से में ओवर ट्रेड करना। और इन सब का आखिरी रिजल्ट निकलता है स्टेप 4, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स। मतलब जो इनकंसिस्टेंट नतीजे हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं वो अचानक नहीं आते, वो तो बस इस पूरी चेन का आखिरी सिम्टम है। असली बीमारी तो शुरुआती गलत बिलीव्स हैं जो इस चेन को आगे बढ़ाते हैं। बीमारी समझ आने के बाद अब बारी थी इलाज की। तो आइए देखते हैं रजत की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और उन टूल्स को जो किसी के भी दिमाग को रीवायर करने में मदद कर सकते हैं। अब जो इस स्लाइड पर लिखा है वो देखने में बहुत ही सिंपल सा सवाल लगता है, पर असल में ये एक बेहद पावरफुल जर्नलिंग टेक्निक है। इस ट्रेड में कौन सा बिलीफ एक्टिव था? हर एक ट्रेड के तुरंत बाद अगर खुद से यह सवाल पूछा जाए तो क्या होता है? ध्यान तुरंत स्क्रीन के पीएनएल से हटकर उस साइकोलॉजिकल ट्रिगर पर चला जाता है जिसने उस वक्त वो फैसला लेने पर मजबूर किया था।
ये एक ऐसी लाजवाब आदत है जो दिमाग के अंदर चलने वाले हिडन पैटर्न्स को खींचकर सरफेस पर ले आती है ताकि उन्हें प्रॉपर्ली एनालाइज किया जा सके। पहले सवाल के बाद आता है ये बेहद जरूरी फॉलोअप क्वेश्चन, उसने मुझे क्या करने दिया और क्या रोक दिया। जब कोई इस बात का हिसाब लगाता है कि किस डर ने उसे सही ट्रेड लेने से रोका या किस लालच ने उसे बिना वजह ओवर ट्रेड करने पर मजबूर किया, तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। यह सवाल किसी को भी अपना ही सेल्फ सैबोटाज ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करने पर मजबूर कर देता है। इस टेक्निक से एक ट्रेडर अपनी इमोशंस का शिकार बनने के बजाय खुद अपने बिहेवियर का एनालिस्ट बन जाता है। सोचिए, एक विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलकर एक ऑब्जर्वर बनने का यह कितना शानदार तरीका है। और इस रीवायरिंग के सफर का नतीजा सच में हैरान करने वाला होता है। एक दिन जब मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट रन चल रहा था, तब दिमाग ने पुरानी आदत के मुताबिक ओल्ड बिलीफ आगे कर दिया। अब ये वापस जाएगा, जल्दी से बुक कर लो। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। उस पुरानी आवाज को काटते हुए एक न्यू बिलीफ ने आकर टेक ओवर कर लिया। मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, चाहे प्रॉफिट कितना भी हो। नतीजा क्या हुआ? पार्शियल प्रॉफिट सेफली बुक हुआ और बाकी क्वांटिटी को डिसिप्लिन के साथ ट्रेल किया गया। ये रजत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग ब्रेक थ्रू मोमेंट था। यहां पुराने डर और पैनिक पर नियमों और डिसिप्लिन की पूरी जीत हुई थी। उस कमाल के ब्रेक थ्रू के बाद रजत के अंदर जो शांति और मेंटल स्ट्रेंथ आई, वो इस एक सेंटेंस में झलकती है। अब मेरे बिलीफ्स मेरे ट्रेडिंग को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जरा इस बात की गहराई पे गौर कीजिए। ये वही स्टेट ऑफ माइंड है जहां अंदर चलने वाले थॉट्स और बाहर के फाइनेंशियल गोल्स दोनों एक ही टीम में आकर खेलने लगते हैं। जब अंदर का दुश्मनी साथी बन जाए तो सोचिए सफर कितना आसान हो जाता है। और इसी सफर के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं, द अल्टीमेट ट्रेडिंग एलाय, यानी ट्रेडिंग का असली साथी। ये स्लाइड इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। चाहे दुनिया की सबसे बेस्ट, सबसे एडवांस टेक्निकल नॉलेज क्यों ना इकट्ठी कर ली जाए, अगर अंदर के बिलीफ्स नेगेटिव हैं, अगर लगातार लॉस या फेल होने का डर सता रहा है, तो वो अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी बुरी तरह से फेल हो जाएगी, बिल्कुल एक टूटे हुए टेलीस्कोप की तरह। वहीं दूसरी तरफ एक अलाइंड बिलीफ सिस्टम ट्रेडिंग के इस पूरे प्रोसेस को इतना एफर्टलेस और कंसिस्टेंट बना देता है कि पूछो मत। जब दिमाग मार्केट के फ्लो के साथ चलने को तैयार होता है, तो चार्ट पर सब कुछ ऑटोमैटिकली साफ साफ दिखने लगता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का अंत हम इस बेहद पावरफुल रियलाइजेशन के साथ करेंगे। अब मैं जानता हूं, मेरा सबसे बड़ा एनिमी या एलाय मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है। ये स्टेटमेंट उस कड़वी और सच्ची रियलिटी को बयान करता है जो मार्केट से जुड़े हर एक इंसान को समझना बहुत जरूरी है। तो अब जाने से पहले यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हमारा अपना इंटरनल बिलीफ सिस्टम इस वक्त एक दुश्मन की तरह काम कर रहा है जो हमें पीछे खींच रहा है, या एक साथी की तरह जो हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा है? इसी प्रोवोकिंग विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। अपना फोकस बनाए रखने और हमारे साथ नए कॉन्सेप्ट सीखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।